को हाईलाइट करना होता है। यानी हम वरना हाईलाइटर क्या लगाते हैं, चीक बोन के ऊपर लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिन पे लगा लेते हैं, हल्का फुल्का सा नोज़ पे लगा लेते हैं, इस तरह से ही करते हैं ना। लेकिन आपने इस तरह से हाईलाइटर लगाना है। अब ये क्रीम हाईलाइटर भी हो सकता है, अब ये पाउडर हाईलाइटर भी हो सकता है, ठीक है। अब दो तरीके हैं कि आप जो है वो बेस लगाने से पहले हाईलाइटर लगा लें, क्रीम वाला या लिक्विड वाला, ठीक है, इन जगहों पे, देन उसके ऊपर बेस लगा लें। या फिर अपनी बेस वगैरह करने के बाद आप अपने फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से हाईलाइट कर दें। ज़्यादातर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, या क्रीम हाईलाइटर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इनकेस आपके पास नहीं है और आपको हैंडल नहीं करना आता लिक्विड हाईलाइटर वगैरह, तो आप सिंपली अपना पाउडर हाईलाइटर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखा होगा मार्केट में स्ट्रॉबिंग क्रीम्स मिलती हैं, तो वो इसीलिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो बेस से पहले हम क्रीम लगाएं एंड देन उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है ना। वरना पाउडर जो होता है थोड़ा सा फेक लगता है, जबकि जो क्रीम हाईलाइटर या लिक्विड हाईलाइटर होता है वो बड़ा नेचुरल और अच्छा लगता है। तो सपोज करें एक चेहरा आपके पास आया, आप इसका किस तरह से स्ट्रॉबिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके हाई पॉइंट्स, चीक बोन के ऊपर जो होता है, चीक बोन के ऊपर ये जो हड्डी जा रही होती है, यहाँ पे आपने लगाना है। नोज के ब्रिज पे आपने हाईलाइटर लगाना है, अपने चिन पे लगाना है, अपने अपर लिप पे लगाना है, ठीक है, और अपने आईब्रो बोन पे आपने हाईलाइटर लगाना है। अब ये दो तरीके हैं, आप बेस लगाने से पहले भी लिक्विड हाईलाइटर या क्रीम हाईलाइटर लगा सकते हैं और आप बेस लगाने के बाद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दे रही हूँ कि किस तरह से आपने हाईलाइटर लगाना है, ठीक है। मैं बेसिकली ज़्यादा हाईलाइटर वगैरह लगा नहीं रही थी, जस्ट आपको बता रही थी कि आपने कहाँ कहाँ पे हाईलाइटर लगाना होता है। आपने यहाँ पे हाईलाइटर लगाना होता है, फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं ये जो हड्डी जा रही होती है इसको हम चीक बोन कहते हैं, यहाँ पे हमने हाईलाइटर लगाना होता है बेसिकली, ताकि हमारे फेस जो है वो मज़ीद ग्लो करे और अच्छा लगे, ठीक है। वरना ज़्यादातर क्या होता है, गर्ल्स जो है वो चीक पे भी लगा लेती हैं हाईलाइटर, और मतलब पूरे फेस पे लग जाता है। जब हम चीक्स पे लगाते हैं ना हाईलाइटर, तो हमारा पूरा फेस जो है ना वो बहुत बड़ा मोटा सा लगता है। अगर आपने फेस को ना मोटा करना चाहते हो तब आप अपने चीक्स पे हाईलाइटर लगा सकते हो, तो आपका फेस ना काफ़ी भरा लगेगा। क्योंकि कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग में यही फ़र्क होता है कि आपका जो फेस है ना हाईलाइटर से वो बहुत पॉपअप लगता है, बड़ा लगता है, जबकि कॉन्टोरिंग से आपका फेस चिजल्ट लगता है और बिल्कुल मतलब पतला और स्लिम लगता है। इसलिए मैं आपको जस्ट एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ हाईलाइटर लगाने का। मैं फिंगर्स के साथ ही अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई मेकअप, कोई बेस वगैरह नहीं लगाया था। ऑब्वियसली जब आप बेस लगाते हो तो आपका हाईलाइटर का लुक डिफरेंट आता है। यहाँ पे मैं अपने बेयर फेस पे लगा रही थी, कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। मेरे पास ये रोज़ गोल्ड कलर है, ये बहुत ही अच्छा कलर है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक रोज़ गोल्ड कलर अपने पास ज़रूर भी रखें हाईलाइटर का। तो कॉन्टोरिंग जो होता है ना आपके फेस के फीचर्स को दबाता है, जबकि हाईलाइटर आपके फेस के फीचर को एनहेंस करता है, मज़ीद उनको दिखाता है, मज़ीद वाज़िया करके। तो कभी भी हाईलाइटर जो है ना वो अपने चीक के ऊपर मत लगाना, हमेशा चीक बोन पर लगाना, क्योंकि इन्हेंस होने वाली जगह चीक बोन होती है ना कि चीक्स होते हैं। हाँ, अगर आपका फेस काफ़ी जो है वो पतला सा है और चाहते हो थोड़ा सा मोटा सा लगे, तो फिर आप ना अपने चीक्स पे भी हाईलाइटर लगा लो, फिर अच्छा लगेगा। कभी भी इस तरह का चीखता हुआ गोल्डन कलर अपने हाईलाइटर के लिए यूज़ मत करना, या फिर इस तरह का वाइट शेड मत यूज़ करना। हमेशा दो शेड्स को मिक्स करके आप जब भी यूज़ करेंगे ना हाईलाइटर के लिए, वो बहुत खूबसूरत दिखेंगे। या फिर इस तरह का रोज़ गोल्ड रखो अपने पास, सिल्वर रोज़ गोल्ड मिक्स करके यूज़ करो तो बहुत ही बेहतरीन कलर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी क्लाइंट पे जो सूट करता है वो करो। मैं यहाँ पे आपको जैसे एक नॉलेज दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो मज़ीद बेहतर लग सकता है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद है सिल्वर डायरेक्ट लगाना, लगाइए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता रही हूँ कि किस तरह से लगाइए, ठीक है। हाईलाइटर के ऊपर मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं स्टिक हाईलाइटर या फिर क्रीम हाईलाइटर की। स्टिक हाईलाइटर आपको स्टिक के फॉर्म में मिलता है, जैसे क्रायोन ट्यूब एंड स्टिक होता है, या और क्रीम हाईलाइटर आपको क्रीम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वो क्रीमी सा होता है, उसका टेक्सचर काफ़ी जैसे क्रीम का थिक टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है। लिक्विड हाईलाइटर को भी बहुत सारे लोग क्रीम हाईलाइटर बोलते हैं। जो स्टिक हाईलाइटर है ना, उससे स्ट्रॉबिंग ज़रा इजीली हो जाएगी कि वो स्टिक आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो फेस पे तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सो ये जो इल्यूमिनेटर है, ये आप बेस से पहले भी फेस पे लगा सकते हो, जिस तरह से मैंने स्ट्रॉबिंग का तरीका बताया, और बेस के बाद भी लगा सकते हो, ठीक है।
ठीक है। बेस के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हो, जो लिक्विड डालते हैं ना बेस के अंदर बेस को शाइन देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इस तरह आपके पास कम से कम 2 से 3 शेड होने चाहिए हाइलाइटर के, एक स्किन कलर का, एक सिल्वर कलर का, एक रोज गोल्ड या फिर गोल्ड कलर का आपके पास होना चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके यूज़ कर सको अपने हाइलाइटर्स अपने फेस पे। वैसे आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स में बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स मिल जाएंगे। काशिश का हाइलाइटर बहुत अच्छा सैलून में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ST का, एल्फ का, उसके अलावा ग्लैमरस फेस का, क्रिस्टाइन का, और मेरे पास यहाँ पे 7 कूल के हाइलाइटर हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको और बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, ये भी आपको काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये आइकॉनिक के हैं जो कि कॉपी है। अगर आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पाउडर हाइलाइटर्स पर ही हाथ रखो फिलहाल अपना, और आप लिक्विड हाइलाइटर का एक आधा शेड अपने पास रखो फॉर दी प्रैक्टिस, या अगर सैलून रन कर रहे हो तब भी आप 1-2 शेड रखो अपने पास और बाकी पाउडर हाइलाइटर्स रखो। वरना मैंने आपको एक जुगाड़ बता दिया कि किस तरह से आप अपना शेड बना सकते हो हाइलाइटर का। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। मैं अगेन कह रही हूँ कि आपका कोर्स भी खत्म हो जाना चाहिए जब मेरा कोर्स खत्म हो, यानी अब ये क्लासेस खत्म हो जाएं तो आपके क्लासेस भी पूरे हों। ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 2-3 दिन तक ही मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकती हूँ कि चलिए आप अपना कोर्स पूरा कर लें। अदरवाइज आप हमेशा एक कोर्स देख सकते हो लेकिन फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आज का सवाल है कि आपने मेरी वीडियो कहाँ से देखी थी, यूट्यूब से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से? मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, वहाँ पे मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ कोर्स से रिलेटेड और बड़े मज़े मज़े के सवाल करती हूँ जिसमें आप सब मुझे जवाब देते हो। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को लाजमी ज्वाइन करें, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।